तुम्हारा तुम्हारा पुरुष तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी स्त्री अगर अपना मान सम्मान दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ आए तो उसे अफसोस ना हो। सेम चीज़ मिरर इसका अगर करेंगे तो सेम चीज़ औरत के ऊपर भी लागू होती है। मतलब यहाँ मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है कि फेमिनाइन एनर्जी का सेम है। अगर कोई पुरुष अपनी पूरी लाइफ दाव पे लगाता है, वो इक्वल गिव एंड टेक करता है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपको इश्यूज सिर्फ उसके दिखाई देंगे, और जब सेपरेशन होता है DMDF हम खेलने लग जाते हैं तो हमें अपना दिखाई देता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। सामने वाले ने भी तो किया, सामने वाले ने भी तो किया ना। वो शुरुआत करता है और औरत लास्ट तक निभाती है। उसाव दाव, साम दाम दंड भेद हर तरीके से सोचती है ये मेरा बन के है। मैं धीरे धीरे अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, और आप लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हो, उसके लिए आपका तहे दिल शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप सभी को, एक एक सब्सक्राइबर जिसने सब्सक्राइब किया उनका भी, और जो वैसे ही मेरा चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ये चैनल आपका है, मेरा नहीं है। अभी इस वक्त डिवाइन टाइम आया तो परमात्मा ने मेरे को ये भार सौंपा, भार ही बोल सकते हैं कि ये कमांड मुझे दी कि अब तुम्हें बाहर निकलना है। तो 2023 में मैंने अपना चैनल बना लिया था। तो उस टाइम मुझे इतना वो नहीं था, कि मुझे ये लगता था कि सोल पर्पज करने से और DM आ जाते हैं। आप कितने भी परिपक्व हैं, 80 के हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप किसी भी एज में हैं, आप लोगों को यही लगता है बस वो आ जाए, कैसे भी आ जाए, वो शांत ना हो, वो छोड़ के ना जाए। तो आप हर तरीके का दाव पेच अपनाते हैं उसके ऊपर। सेम मेरी कहानी थी। सुबह भी मैंने थोड़ी सी शेयर की कि जब मैं लास्ट आई, उसके बाद मैं घर में आई तो घर वालों ने मुझे बोला कि क्यों आई है अभी। नहीं, ऐसे मुझे रोकता नहीं था कोई भी, और बट उस टाइम पे जैसे मैं कुछ टाइम रुकी, कि जैसे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना भर तो मैं रुकती थी, और उसके बाद क्या है, फिर जैसे फिर जाना होता था तो चली जाती थी। तो उस टाइम मैं लंबी रुकी तो घर वालों ने मेरे को कि ये तो बहुत लंबी रुकी हुई है क्या, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो ना, उसकी लाइफ में इंटरफेयर शुरू हो जाता है। तो ये तो अब लंबी रुकने लगी, क्या हो गया। तो फिर मेरी हालत देखी तो क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ सोल, तो जिसको बोलते हैं ना डेथ रीबर्थ, इसी को बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल। आपकी शुरू हो जाती है। माँ काली जो आप बाहर ढूंढते हो वो आपको अंदर से तोड़ना शुरू करती है। जब एक एक अंग आपका तोड़ती है अनकॉन्शियसली, तो आपको ट्रिगर्स देती है, आपके शरीर में इश्यूज क्रिएट करती है, बीमारियां भरती है। आपके सडन जितने भी हिडन इश्यूज थे, जैसे कि आपके अंदर अगर फीमेल का अगर कोई भी वो था, सपोज कि कोई भी ट्रिगर आपको फीमेल से था तो फीमेल की एनर्जी आपको ज़्यादा ट्रिगर करेगी। मेल से था तो मेल की एनर्जी आपको ज़्यादा एकदम से शुरू होगी। आपकी वुंडेड एनर्जी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वाली वुंडेड। आप गालियाँ दोगे DM को, आपको ट्रस्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी ट्रस्ट, किसी भी टाइप का ट्रस्ट नहीं रहेगा आपको ना। वो कितना भी प्यार करता होगा, जब वो छोड़ के, कि उसकी भी मजबूरी है, ये नहीं सोचते हम लोग, उस टाइम नहीं सोचते, अनकॉन्शियस होते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ इनर वर्क करो। जिसका सेपरेशन होने वाला है, या अगर वो बबल फेज में है, या जैसे भी उनकी परिस्थिति है, इनर वर्क तो उनको करना होगा। इनर वर्क करो। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारा सेपरेशन हुआ घर में, हम लोग, जैसे मैंने बताया कि मैं पॉइंटों में सब अपना वो कर रही हूँ, तो एकदम पूरा मेरा हो गया। और जो साइकिल था, पीरियड था मेरा, वो बहुत इतना आने लगा कि जैसे कुछ रहता ही नहीं था शरीर में, और कोई चीज़ में मन नहीं लगना, भागना इधर उधर, किसको सुनाएं, किसको बोल नहीं सकते, अकेले बेड पे होते हैं हम लोग, और किसको सुनाना है, सुनने वाला कोई नहीं है आपकी। और फिर अगर सुनाएंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये तो वो करके आई है, क्या करेक्टरलेस औरत है, ऐसे ऐसे तरह की बातें करेंगे। औरत पे ही उठते हैं पॉइंट, आदमी पे नहीं उठते, ये पॉइंट फिर औरत पे उठते हैं। तो जब ये सारी परिस्थिति होती है, उस टाइम अहंकार भरा होता है, कूट कूट के अहंकार आता है आपके अंदर। मेरे अंदर भी बहुत अहंकार है, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। पुलिस केस तक हो गया हमारा, मैंने तो सब कुछ दे दिया, क्योंकि उसका तो नहीं दिखा ना, उसने भी तो दिया ना 50%, 50 आपका 50 उसका, तभी तो 100 बना ना, दोनों ने तभी तो कदम बढ़ाया आगे। ऐसे ही थोड़ी आपको ले गया, जब आपकी इच्छा हुई तभी तो आप गए ना उसके साथ। वो तो बोलेगा, क्योंकि
वो तो आपको कहेगा मिल लो, कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा होती है ना अंदर से कि मिल लें, चलो ठीक है देख तो ले। फिर उसके बाद क्या होता है, आप सिर्फ उसी को टारगेट करने लग जाते हो, बहुत टारगेट करते हो ईगो माइंड से। यहाँ पे भी फिर मैं क्या होता है, मैं यहाँ पे ईगो माइंड को कैसे तोड़ना है, आपके अंदर ईगो सबसे ज़्यादा होती है। किसी मेंटोर ने अगर आपका फ़ोन नहीं उठाया तो अच्छा ये तो उठाएगी नहीं अभी, और वही मेंटोर आपके पीछे पीछे घूमेगी तब आपको उसकी कदर नहीं होती। सेम हमारा डीएम होता है, जब वो आपके पीछे पीछे घूमता है आपको उसकी कदर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती कदर। फिर जब वो चला जाता है फिर आप भागते हो उसके पीछे पीछे कि क्यों चला गया ये। मुझे भी बोला, सब बोलते हैं टाइम, थोड़ा टाइम दो, लेकिन हमें सब्र ही नहीं होता, बेसब्रे होते हैं। गरम खाना है हमें, गरम गरम, तो सब बेसब्रे होते हैं। उसका भी टाइम देखा जाता है ना कि इतनी बड़ी दुविधा में इंसान, कुछ तो मजबूरी रही होगी। मैं तो फ्री बैठी हूँ, परमात्मा ने मुझे तो अकेला किया है ना, कोई सोच के मुझे कुछ दिया है ना परमात्मा ने, इसलिए मैं अकेली हुई हूँ। हम क्या करते हैं, हम भागने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा ईगो माइंड आता है, मेरे अंदर भी बहुत ईगो माइंड आया, और जहाँ जहाँ मेरा ईगो माइंड हुआ वहीं वहीं पे मैंने ठोकरें खाई। भाग रही हूँ, भटक रही हूँ, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, और बस सुकून मिले कैसे भी। जैसे वो आपने देखोगे डॉगी, जब उसको कोई एक घाव हो जाता है भागते रहते हैं, सेम परिस्थिति हो जाती है। ये सब परिस्थिति बिल्कुल ऐसी होती है, उसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल। जो माँ काली है ना, जिसको आप बाहर ढूंढते हो, वो तोड़ती है आपको, एक एक नस तोड़ेगी आपके अंदर से, आपका अहंकार तोड़ेगी सबसे पहले। वो कैसे तोड़ेगी अहंकार? एक बहुत बड़े तपस्वी थे बाबा जी, और वो जंगल में तपस्या कर रहे 10 साल से, और अकेले रहते हैं। अब आप अकेले अगर रहते हो और आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, कलरफुल कपड़े पहने हैं, कोई देखने वाला नहीं है आपको, तो आप अभी तो आ गया कि सोशल मीडिया आ गया, आप फोटो क्लिक कर करके भेज दोगे, उस टाइम कुछ नहीं होता था। तो उस बाबा ने तो बहुत तपस्या कर ली, साधना कर ली, भक्ति, भाई लीन रहता भक्ति में बिल्कुल। तो क्या हुआ कि कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, वही 2-4 लोग जो होते हैं, तो उन्होंने देखा कि बाबा तो बहुत तपस्या कर रहा है। जैसे आजकल वीडियो वायरल हो जाती है, कोई वो धूनों के बीच में बैठा अपने आप को तपा रहा है। क्यों कष्ट देना, जब इतना ईजी परमात्मा ने ये रास्ता बनाया है, तो क्यों कष्ट देना अपने आप को इतना? ये भी तो बॉडी उसी की है, आप कष्ट दे रहे हो तो किसको कष्ट दे रहे हो? उसी को, क्योंकि आप जुड़े हो ना उससे, कनेक्शन है ना आपका। हिरण्य गर्भ से आप आए, उसी के गर्भ से आए हो, तो जब अपनी बॉडी को आप तपाओगे तो क्या उसको परेशानी नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा उसको? होगा ना। तो क्यों तपाना ऐसा, क्यों काम करना ऐसा? तो वो बैठे तपस्या में देखा, और फिर वो लोग, बाबा जी हम तो आपकी सेवा करेंगे, तो ठीक है भाई कर दो। अब उसके बाद क्या करा, वो गांव में आए, 5-7 गांव थे तलहटी में, और कि बहुत बड़े साधु बाबा हैं, तपस्या करते हैं, उनका प्रोग्राम करवाते हैं यहाँ नीचे ला करके। बोले ठीक है करवा देते हैं। पंडाल लग गया, भंडारे लग गए, और जहाँ जहाँ ये आपको पता है पंडाल लगते हैं तो वहाँ दुकानें भी सजती हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें सज गई, भंडारा पत्तल, सब गांव वाले पहुँच गए। 5-7 गांव थे, सबके सब वहाँ पहुँच गए तलहटी में। सब अपना वो कोई खाने पीने की लगा ली, किसी न किसी की वो दुकानें सज गई वहाँ पे। अब बाबा जी को तो पता ही नहीं था किसी को कि कौन से वाले बाबा जी, कोई जानता ही नहीं था उनको। तो उसके बाद वो बाबा जी सिंपल, जैसे सिंपल थे बिल्कुल, और आके जैसे उनमें से निकलने लगे, भीड़ में से किसी की चप्पल, मतलब उसकी पैर के ऊपर किसी की चप्पल, जैसे पैर पड़ जाना कि चप्पल के नीचे पैर आ गया उसका। तो बाबा जी ने बहुत गंदी वाली गाली दी, तुझे दिखाई नहीं देता मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, ये जो पंडाल लगे हैं ये मेरी वजह से ही लगे हैं, और तुम्हें दिखाई नहीं देता, और मैं यहाँ आया हूँ तो तुम, ये जो दुकानें लगी हैं सब मेरे कारण ही लगी हैं, मेरे को उस पर जाना है, जो तुम लोगों ने स्टेज लगाया हुआ है मुझे इसके ऊपर जाना है। अब सब देख रहे उसके मुंह की तरफ देख रहे। तो फिर इतनी देर में वो सेवादार आ गए, अरे ये वही तो महाराज हैं जिनके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। वो जो लोग थे जिनके पैर चप्पल पे पड़े या दुकानें थी, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि महाराज हमें माफ़ कर दो। तब उसको क्लिक हुआ कि मेरे अंदर अभी, कि मैं तो अकेला था, मेरी साधना किसने देखी, मेरा तब तो देखा ही नहीं किसी ने। और यहाँ आके मुझे ईगो माइंड हुआ कि मेरे अंदर अहंकार कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी भक्ति करने लग जाते हैं, थोड़ी सी साधना करने लग जाते हैं, हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अब हमारा क्या हो गया, हम तो सबसे ऊपर हो गए जी,
अब हमारे अंदर क्या है, अहंकार आ जाता है। जैसे सेपरेशन होता, अब तो मैं देख लूँगी तू कहाँ भाग के जा रहा है, मैंने तो तुझे अपना शरीर दिया, अपने पैसे दिए, अपना टाइम दिया, सब कुछ दे दिया, तो उसने भी तो तुम्हें दिया ना। 50 उसने दिया, 50 तुमने दिया, तभी तो 100% बनाइए। क्योंकि मैं इस जर्नी में से निकली हूँ, एक एक स्टेप आपको समझा सकती हूँ कैसे शरीर टूटता है, और जब वो एनर्जी ट्रिगर होती है आपकी, उसके साथ लाइफ फोर्स एनर्जी, वो आपको जगाने के लिए आया है। जब वो जागती है तो काली माँ आपको सबसे पहले तोड़ती है। जब आप टूट के वो लाइफ फोर्स एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, आपके सारे चक्रास ब्लॉक हैं, तो आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारी सब कुछ भर जाएगा। सैक्रल चक्रा की एनर्जी से, ये जिसके पिगमेंटेशन अपना फेस देखना, उनका पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा। बिकॉज कि वो जो सैक्रल चक्रा की एनर्जी इतनी मलिन हो चुकी है, वो आपको बोल रही है मुझे बाहर निकालो, मत मंथन करो मेरे अंदर। बट हम नहीं समझ पाते इस चीज को। ऐसे उंगलियों पे उंगलियां, किसी किसी की आपने देखी होगी, उंगलियों पे उंगलियां चढ़ जाती है, पैर की उंगलियां बैंड हो जाती है, अर्थराइटिस हो गया जिसको, तो हड्डियों की बीमारी आ गई। वो जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो कह रही है मुझे ऊपर लेके जा, अपने पे काम कर, अपने अंदर जा, मैं अंदर से साफ होंगी। आप क्या करते हो, बाहर भागते हो। जैसे ही सेपरेशन हुआ, भाग लो, क्लास ले लो, फिर किसी मेंटोर के पास टाइम नहीं है, चलो जी 15 मिनट दे दो मैडम हमें। क्या करोगे उन 15 मिनट का? आप तो अपनी ही बोलोगे ना, उसकी सुनते ही नहीं हो। वो बोल रही है आप अपने अंदर जाओ, आप कह रहे हो आप मेरी सुन लो। उसने सुन ली, जो आपकी पिगमेंटेशन है उससे सुन ली, जो आपकी उंगलियों की नसें चढ़ी हुई है उससे सुन ली, जो आपके अंदर एंजाइटी भरी पड़ी है उससे सुन ली, जो गुस्सा भरा पड़ा उससे सुन ली। विक्टिम मेंटेलिटी, दे तेरे की वो द्रौपदी की तरह, कि द्रौपदी में सबसे ज्यादा विक्टिम मेंटेलिटी थी। कैसे? मेरे को तो घड़े में पैदा किया, फिर बड़ी हुई तो मेरे पिताजी ने मुझे मेरा स्वयंवर रच दिया, मुझे तो कर्ण पसंद था और मेरे को तो अर्जुन के साथ भेज दिया। फिर वो जो कुंती थी वो एक फीमेल थी, मीन्स तो एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। जैसे तुम्हारी अगर कार्मिक है, तुम्हारी डीएम की वाइफ है, तुम उसका दर्द नहीं समझ सकते, वो भी तो उसकी वाइफ है, उसको भी तो समझो ना। कोई कारण से सेपरेशन हुआ होगा कि कुछ दिन चलो ठीक है, ये वहां जा रहा है, उनको टाइम दे रहा है, तो क्या हो गया फिर इसमें? आप अपने सैक्रल चक्र की एनर्जी को क्लीन करो, वो जाएगा ही नहीं, स्थिर हो जाएगा वहीं पे, ना उधर जाएगा ना उधर जाएगा, स्थिर बिल्कुल शांत हो जाएगा। सैक्रल चक्र की एनर्जी को कर लो क्लीन। अब वो कैसे करें जी? अब उसके चक्रों को कैसे घुमाएं हम? फिर उसमें पड़ जाते हो। मैं कहती हूँ फ्रीक्वेंसी सुनो, लेना कुछ नहीं, छोड़ना है, भरा तो पड़ा है ना अंदर कचरा, उसको निकालना है सिर्फ। फिर उसके बाद हो गया ये। अब आते हैं मुद्दे पे कि जो लाइफ फोर्स एनर्जी आपके ऊपर की तरफ आती है तो वो क्या करेगी? कफ, बलगम, सब कुछ गंदा मंदा सब निकालती है वो। जैसे एक नदी के अंदर आपने देखा होगा, सूखी नदी पड़ी है, उसके अंदर बहुत कचरा भरा पड़ा है और उसमें पानी छोड़ दो तो सब बहाती हुई लेके जाएगी। सेम थिंग हमारे अंदर है। जब हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, कुंडलिनी, चित्ती शक्ति जब हिट होती है शिव से मिलने के लिए, हिट कैसे होगी? आपका डीएम आपको ट्रिगर करेगा। जब वो ट्रिगर होगा तो हिट करेगी माँ काली आपको, डार्क नाइट ऑफ सोल, कि वो जो डार्क नाइट आपके ऊपर आई है उसको अब मर्दन करना है, कालिया नाग की तरह वो विष निकालना है मुझे अपने अंदर से, मुझे मर्दन करना है, उस विष को निकालना जो मेरे अंदर भरा पड़ा है, जेलसी के रूप में, एंजाइटी के रूप में, बीमारियों के रूप में जो भरा पड़ा है वो सब निकालना है मुझे। कैसे? 7 चक्रा मेडिटेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी को अंदर फीड कर लो बिल्कुल। फिर उसके बाद जैसे सैक्रल चक्रा की एनर्जी क्लीन होनी शुरू होगी, आपका ये फेस चमकने लगेगा, ग्लो करेगा। जो जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनके एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं आपसे, डेली मेरे पास मैसेज आते हैं, और वो जो सुन भी रही हैं तो कमेंट करना, एस्ट्रो ट्रेवल करने लगी वो। आज एक ने बहुत प्यारा एक्सपीरियंस दिया कि मैं तो हवा में उड़ रही हूँ लेकिन डर गई। फिर आप डर जाते हो कि हाय क्या होगा मेरे साथ? यही होता है जब आप मरते हो, वो आत्मा जाती है, आप डर जाते हो, वो वापस फिर क्या है 3D प्लेन पे आ जाती है, फिर आप उसी योनि में भटकते रहते हो। वो कहती है मुझे आजाद कर, आप क्या फिर पकड़ लेते हो उसको, डर जाते हो। तो डर से कौन निकालेगा आपको? मेंटोर स्टेप स्टेप पे खड़ी है आपके वो। उसने आज एस्ट्रो ट्रेवल किया और मेरे को एक्सपीरियंस शेयर किया। किसी का डीएम उसके गेट के पास आ गया कि मैं क्या करूं, मेरे गेट के बाहर खड़ा हुआ है,
हस्बैंड अंदर है, मेरे को क्या करना है? कुछ नहीं करना। अंदर बुलाओ, चाय पिलाओ, बिठाओ, क्या है? वो थोड़ी तुम्हारे आके चिपटेगा एकदम अंदर आके। किसी का बोल रहे मेरे फेस पे ग्लो आया हुआ है, किसी का कॉल आ रहा है, सबके सब आज मैं बोलूंगी उनको, सबको कमेंट करो। ये मेरी वो नहीं है कि पैसे दे के मैंने उनको करवाया, अपने आप मेहनत कर रही है। जब मेहनत करते हो ये चीज होती है उसके साथ। फिर उसके बाद वो लाइफ फोर्स एनर्जी जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है, आप बिल्कुल जब इन 3 चक्रों से मूलाधार की 4 पंखुड़ियां नीचे होती है। कमल का फूल देखा है आपने? कमल का फूल की जो पंखुड़ियां होती है, 4 पंखुड़ियां हम नीचे की तरफ करते हैं, फिर उन पंखुड़ियों को ऐसे ऐसे करके हम खिलाते हैं। सेम चीज है, जो मूलाधार है उसकी पंखुड़ी नीचे की तरफ है। ये हमारा जो इसका है मेरू है, इसकी पंखुड़ी ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ, और ये सारी पंखुड़ियां क्या है? ऊपर की तरफ है। ये देखो, इसकी भी नीचे की तरफ है। ये आपका मेरू होगा, घर में आप उसको देखना, जो नीचे की पंखुड़ी होगी वो ऐसे होगी नीचे की तरफ, ऐसे। तो जो मूलाधार है उसकी 4 पंखुड़ियां नीचे की तरफ है, वो नीचे खुलता है मूलाधार। फिर उसके बाद वो हिट करती हुई शक्ति जब ऊपर बढ़ती है तो आपका कमल दल खिल जाता है सहस्त्रार चक्र में, जहां से आपकी शिव शक्ति की जर्नी शुरू होती है और आपको आपकी वाणी में प्योरिटी आती है, क्लैरिटी आती है, क्रिस्टल क्लियर आपका शरीर हो जाता है। फिर आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हो। एस्ट्रल ट्रेवल इसको बोलते हैं। एक किसी का आज कॉल आया कि मरखबा क्या होता है, मेरे को मरखबा बता दो। जब तुम 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो और तुम्हारे अंदर सब चीजें हिल रही है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए मरखबा। वो शरीर अपने आप बता देता है ना। नीचे के 3 चक्रा, नीचे के अपर चक्रा, जब वो मिलते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जो नीचे का मूलाधार चक्रा है वो मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन को देता है सिक्योरिटी, घर बना के देना, मेहनत करना, पैसे कमाना, ये मैस्कुलिन एनर्जी का काम है। कई औरतें भी, लेडीज है जो फेमिनाइन है, वो जॉब कर रही है तो उन्होंने अपना बेस मजबूत किया हुआ है। यहाँ पे पहले के टाइम में जो मेल मेंबर होते थे वो ये सब करके लाते थे। वो ब्लॉक पड़ा है, कैसे पैसे आएंगे? उससे जितनी भी बीमारियां, आर्थराइटिस, हड्डियों की बीमारियां, सब हो जाएगा उसके अंदर। आप जैसे जैसे ये करते जाओगे एक एक शरीर ऐसे प्योरीफाई होता जाएगा। ऐसे मेरे घुटने की मैं आपको फोटो वो दिखाऊंगी, एक्सरे हुआ मेरे घुटने में, मेरे को डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया तुम जिंदगी में कभी जिम नहीं कर पाओगे, इतना मोटा हो गया घुटना सूज के। वो एनर्जी अटक गई यहाँ पे। अब मैं घूम रही हूँ ना, बैठ पा रही हूँ। 100 दंड बैठक मारती थी मैं, हनुमान दंड। ईगो माइंड था बहुत, मैं इतने पुशअप्स मारती हूँ, इतने दंड बैठक मारती हूँ, सब करती हूँ मैं। तो मेरे जैसी तो है ही नहीं कोई, घर को कैसे मैं मैनेज करती हूँ, तो ये मुझे छोड़ ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। ईगो माइंड। उसके बाद जब वो मैं लगी करने, तब वो जब एनर्जी निकली, ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाता है शरीर, बिल्कुल ऐसे मुलायम रबड़ की तरह, कैसे भी मोड़ लो। ये जो योगा करते हैं वो ऐसे ही तो मोड़ते हैं इस बॉडी को। फिर उसके बाद ये सब आपका सहस्त्रार चक्र में आपका कमल दल खिल गया, तो आपकी क्या होगी, आपको क्लियरिटी आएगी कि मेरे अंदर कितनी ईगो भरी थी। मेरे को 11 नंबर दिख गया, मैं जब जाती थी ना, मेरी तारीख पड़ती थी, 11 नंबर दिख गया, अब तो मैं जीत के आऊंगी। वहां जाते ही बेइज्जती, क्योंकि आप अवेकनिंग में एक स्टेप चढ़ते हो, ना कि आप उसके साथ आपका यूनियन होता है। दिखाते हैं ना 11 दिख गया मुझे, तो एंजल नंबर 11 दिख रहा है और मेरे को तो आज आपका यूनियन होगा। आपको तो बर्ड मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं, आज तो आपका यूनियन होगा। आप एक्सपेंड होते हो, एक्सपेंड विजडम में एक्सपेंड होते हो आप। तो जैसे तारीख पड़ती 11 आ गया, मैं जाती दौड़ती हुई, और आज तो बस मैं जीत के ही आऊंगी। जब वहां से आती उल्टी और आके पड़ जाती, इतना फियर अंदर कि ये तो जला गया, अब क्या होगा मेरा, ऐसे सोचती थी। सेम चीज आप लोगों के साथ है। अरे वो चला गया, कुछ कारण से गया है, आपको बोल के गया अपने ऊपर काम करो, इतने दिन तो रहे हो आप उस मिरर। अब एक का था कि मिरर को देख के मैं मिरर एक्सरसाइज करती हूँ, किसने बोला आप मिरर को देख के मिरर एक्सरसाइज करो? कॉपी में लिख लो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अगर आप झूठ बोलोगे आपका डीएम आपको झूठ बोलेगा। आप किसी को भी झूठ बोलोगे, किसी को भी, मम्मी को, पापा को, किसी को भी, मेंटोर को, किसको भी, कोई भी चीज हिडन करोगे आपका डीएम हिडन करेगा। लिखो कॉपी में, विपरीत शब्द बोलते हैं इनको, पर्यायवाची शब्द, विपरीत। यहां पे लिखो, उसको एक्सेप्ट करो।
फिर उसके बाद उसका उल्टा लिखो कि ये तो मेरी कमी है, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जिसका मूल आधार ब्लॉक होगा अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रोता रहेगा सारा दिन, विक्टिम मेंटेलिटी, द्रौपदी की तरह। फिर उसके बाद मेरे तो 5 पतियों को सौंप दिया मेरी सास ने, तो मुझे कुंती ने। फिर उसके बाद मेरा तो राजपाट था जी, मेरे को तो साथ में लेकर चले गए वहां पे कि मेरे को तो बनवाया, राजकुमारी हूं और मैं तो वनवास झेल रही हूं। सेम चीज, एक अगर जगह मिल गई किसी को, अरे उसका शुक्राना करो, प्रभु तूने ये दिया, अब मुझे पता है तो मेरे लिए अच्छा कुछ क्रिएट करेगा। और अंदर रखो उन चीजों को, ना कि भर भर के फेंको, सबको बताओ मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी, मेरे तो एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रहा, बीमारी हो रही। अगर बीमारी करोगे, बीमारी देगा। मैंने बोला ना, मुस्कुराता है तथास्तु। सेम चीज आप लोगों की है। तो ये जो ईगो माइंड है, सबसे पहले इसको तोड़ता है। वो आपको देखेगा भी नहीं, मेरे को भी नहीं, लेकिन मेरे वाला बहुत सॉफ्ट है। उसने मेरे को बैठ के वहां बोला, थाने में बैठे हुए हैं, कह रहे कितना बेइज्जती करोगे मुझे, उसने भी किया तू भी कर रही है, उसने भी केस कर दिया तूने भी कर दिया। सोचो उस आदमी की क्या, एक क्लास 1 ऑफिसर को आप थाने में घसीट रहे हो। पहले उसकी वाइफ ने की, जो अनकॉन्शियस थी, उसने उसको ट्रिगर किया, होम मिनिस्ट्री में उसने उसकी कंप्लेंट कर दी। दूसरी मैं हूं कि मेरे से उसको उम्मीद थी कि एटलीस्ट इसका घर है, चलो मैं इसको वहां छोड़ देता हूं जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, उसके बाद इसको ले जाऊंगा। तो मैंने भी देखो क्या कि उस आदमी को जिसको हम गालियां देते हैं कि मैंने तो इसको 100% दिया, उस आदमी की क्या हालत होगी उस टाइम, क्योंकि ईगो माइंड है उसमें, मैस्कुलिन एनर्जी, ईगो माइंड। वो ईगो लास्ट में टूटती है उसकी, फिर जब आप काम कर लेती हैं अपने ऊपर, क्योंकि वही मैस्कुलिन एनर्जी आपको, वो आपको मिरर कर रहा है कि तू अपनी ईगो सेल्फ पे काम कर, तेरे अंदर ईगो है। हम तो शीशे के आगे खड़े होकर मिरर एक्सरसाइज करते हैं, किसने बोल दिया आपको? शीशे के सामने खड़े होकर मिरर एक्सरसाइज होती है और अफर्मेशन होती है। अफर्मेशन कॉपी में लिखो, मैं तो नहीं कभी भी बोलती शीशे के आगे खड़े हो, मैं तो इजी स्टेप लेके जा रही हूँ आप लोगों के, बहुत छोटे छोटे स्टेप, इजी बिल्कुल, बेबी स्टेप रखते जाओ मेरे साथ, कदम ताल मिला के चलो, आप देखो कैसे आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। बिल्कुल बेबी स्टेप रखते जाओ। एंजल नंबर हमें तब दिखते हैं जब हमारी अवेकनिंग शुरू होती है। उसके बाद माँ काली हमें डार्क नाइट ऑफ सोल तोड़ती है, हमें हनुमान जी हमें प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। मैं हनुमान जी के मंदिर में रोती थी जाके, घंटों 108 परिक्रमा करती थी, भागती थी। वो जो लंबा रास्ता मैंने तय कर लिया, उस लंबे रास्ते को छोटा किया हुआ है मैंने कि कैसे यूनियन होगा। जैसे आज मैं हैप्पी फैमिली लाइफ में हूँ और विजडम के साथ हूँ, स्पिरिचुअल 5D और 3D के बीच में हूँ मैं, कि 3D भी बैलेंस है, 5D भी बैलेंस है। तो मैं आप लोगों को वो रास्ता दिखाना चाहती हूँ। आप लोग बड़ा बड़ा रास्ता चुनते हो अपनी ईगो माइंड से, स्पिरिचुअल माइंड से। इसको स्पिरिचुअल माइंड बोलते हैं। जैसे मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है, भरा पड़ा है, मैंने तो मरखबा भी कर लिया, मैंने तो सब कुछ कर लिया, तारों से भी बात कर ली, सूरज से भी बात कर ली, सबसे कर ली मैंने तो। फिर पता क्यों नहीं आपको चीज़ों का? पता होना चाहिए ना, चीज़ों का मालूम होना चाहिए आपको। एनीवे, आज का बहुत, ये पूरा महीना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और कभी भी अगर आपके वो टाइम अगर छूट जाए मेडिटेशन का, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ मेडिटेशन करना ही नहीं, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो। आपको सॉरी, ओवर थिंकिंग चल रही है, क्यों चल रही है मुझे, उसमें सेल्फ टॉक करो, क्यों चल रही है, मैं अपने आप से कहाँ अलाइनमेंट में नहीं हूँ। यहाँ पे अपने आप को, अगर डीएम की याद आ रही है, मुझे क्यों याद आ रही है उसकी, कहाँ मैं अपने आप से अलाइनमेंट में नहीं हूँ। ऐसे पॉजिटिव कि जो चीज सामने वाला दिखा रहा है वो अपने में देखो, और रिग्रेट में नहीं रहना, शेम में नहीं रहना, गिल्ट में नहीं रहना। परमात्मा आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करते हैं वो। कितनी भी आपने बुराई करी हो पीछे, आज अगर आपने गलत काम छोड़ दिए और आप एक अच्छे पाथ पे चल दिए तो सारे गुनाह माफ है आपके। उंगली माल डाकू सुना होगा आपने, उंगलियां काट काट के माला बनाता था, लुटेरा था, जो बाद में वाल्मीकि रामायण लिखी जिन्होंने, वालू लुटेरा जिसको बोलते हैं। ये बुद्ध जा रहे थे वहां से, महात्मा बुद्ध,
बोले बहुत बड़ा डाकू है जी, आप मत जाओ वहां पे। बोले मैं देखता हूं। जैसे ही उनका आमना सामना हुआ, मारने के लिए आया, बोला ठहर जा। बस वहीं पे ठहर गया वो। और वो बालू लुटेरा वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो वाल्मीकि की आज हम रामायण पढ़ते हैं, घर घर रामायण जिन्होंने लिखी है वाल्मीकि ने। तो आप क्यों नहीं बन सकते? अपने आप में गिल्ट नहीं करना, शेम नहीं करना, ईगो माइंड को छोड़ो और भागो मत। ये लाइफ फोर्स एनर्जी आपकी हिट कर रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, सोलर फ्लेयर चल रही है। जैसे जैसे होगी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी और लाइफ फोर्स एनर्जी ऊपर की तरफ लेके जा रही है आपको। तो जितना गंद है वो निकलेगा आपके अंदर, अगर आप वो नहीं करेंगे। इनर वर्क इसमें कंपलसरी है। आज मैंने बोला था 2 वीडियो लाऊंगी, तो इसलिए आज से ही है कि कल से भी हम 2 ही, मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके उतना इस महीने में आप लोगों को मैं काम करवा दूँ। जैसे परमात्मा मुझे गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो भी जिन्होंने आज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, एक्सपीरियंस बताने नहीं चाहिए, मैं भी कभी नहीं बताती, और ना मैं वीडियो, ना मैं कम्युनिटी में पोस्ट करती, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने अपने आप के एक्सपीरियंस किए हैं, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपको। जब आप पूरे भर जाओगे तब आप एक्सपीरियंस करो। ये तो जिन लोगों ने दुकानें सजानी है वो कम्युनिटी पे पोस्ट करेंगे, ये हो गया देखो उनके साथ, ये हो गया उनके साथ, तो आप क्या एक्साइटमेंट में आएंगे। रूट चक्रा आपका क्या हो गया, ब्लॉक। तो आप ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, एक्साइटमेंट, एकदम एक्साइटेड हो गए, एकदम लो चले गए। फिर एक्साइटमेंट में आके चलो जी उसका ये हो गया, मुझे भी डीएम मिल जाएगा। वो कहीं नहीं जा रहा, अपने टाइम पे अपने आप आ जाएगा आपके सामने। आप उसको गाली दे रहे हो तो अपने आप को भी देखो कि उसने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। आप उसको पैसे दे रहे हो ना, वो ले तो नहीं रहा। अगर वो लेगा भी तो आप दे रहे हो, आपकी इच्छा है देने की, क्योंकि आपको खुशी मिल रही है। खिलौना है एक, वो खिलौना आपसे कोई बार बार छीन रहा है तो आप क्या करोगे, ये टॉफी ले ले। अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन देखी होगी, ये टॉफी ले ले, ये मुझे दे दे, ये टॉफी दे दे, ये मुझे दे दे। आप पैसे ले लो, मुझे, आप मेरे पास आ जाओ, आप पैसे ले लो, अब मेरे को प्यार दे दो, आप पैसे ले लो, मेरे से लिपटा चिपटी कर लो। आप करते हो ना, तभी तो वो करता है, मांगता है ना आपसे कुछ भी। तो इक्वल गिव एंड टेक है। कभी भी आप अपने आप को ये मत बोलो कि मैं अच्छी हूँ वो बुरा है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है, वो आपको मिरर कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहे हो, तब वो मांग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कटौती कर रहे हो, तब वो मांग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अलाइनमेंट में नहीं हो, तब वो मांग रहा है कोई चीज़ आपसे। कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव में नहीं हो, तब मांग रहा है वो चीज़ आपसे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोसते हो, तब वो गालियाँ देता है आपको। कहीं ना कहीं आप अपने आप को जज कर रहे हो, तभी आपको वो एज के उसमें आपको ट्रिगर देता है कि तुम बड़ी हो, छोटी हो, तुम कैसी हो, तुम बुढ़ी हो, जो भी हो, तभी वो जज करता है। अगर आप अपने आप को जज कर रही है तभी वो जज करता है। इसको मिरर एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो इसलिए अपने आप पे ध्यान दो, सेल्फ लव में आओ, मिरर एक्सरसाइज करो कि वो क्या दिखा रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आए, और अगर आए तो प्लीज़ समझ में कुछ भी आए और किस पे वीडियो बनाए, नेक्स्ट क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट है। वैसे मैं धीरे धीरे सब क्लियर कर रही हूँ, और जब ये क्लियर हो जाएंगे आपको कुछ भी नहीं होना। लास्ट में आप बहुत एक पीस जो सोल में स्थिर हो जाओगे आप, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मुझे कहाँ जाना है। सोल पर्पज़ पे भी हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे कि हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। सोल किस लिए आपने जन्म लिया है, मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।